नेक्रोसिस का मतलब क्या होता सर, वेन्स में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाना, है? ऐसा बताया गया, जैसा एज पर एलोपैथिक आपको मेडिकल। समझना चाहिए ना, आपको सवाल जवाब डॉक्टर से ज्यादा कर, क्योंकि ये शब्दावली किसने, ये ग्रीको रोमन टर्मिनोलॉजी किसने रखी है? हमने तो नहीं रखी, हम तो अलग भाषा में बात कर, ये उन्होंने ही रखा। तो उनसे पूछा करो कि ये क्या है, क्यों होता है, और क्यों 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 आगे ले जाया करो, फिर पता चल जाएगा उनके पास में कोई जवाब नहीं होता। जितना ज्यादा ज्यादा क्यों ले जाएंगे ना, फिर जवाब खत्म होता है। कहते हैं हमें नहीं मालूम जी, वो सारा जेनेटिक्स पे डाल देंगे, कहेंगे कि ये आज तक पता नहीं चला। पहली बात, नेक्रोसिस का मतलब होता है मर जाना, सेल का डेथ हो जाना। ठीक है, नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्यों होगा? ब्लड फ्लो नहीं होगा वहां पे, नेक्रोसिस हो सकता है। ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा, नेक्रोसिस होता है। तो ये बोल देते हैं कि ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, नेक्रोसिस हो गया। जरूरी नहीं है। यही बात मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि आपको जो बताया जा रहा है ऐसा लगता है कि वो ज्ञान है, मगर वो ज्ञान जरूरी नहीं कि है। और भी रीजन है जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। तो अभी एक्सप्लोरेशन लाइफ का बहुत ज्यादा चाहिए, जिसे कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ना के बराबर हुआ है अभी दुनिया में R&D। अगर हमें गुलाम नहीं किया बनाया जाता, हमें आजाद छोड़ा जाता, तो ये सब तो 500 साल पहले हो जाता। ये तो हमसे चुरा के हमको गुलाम बना दिया, और ये स्लोली स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो भी जाके दीवार पर टक्कर मारते हैं 5 साल के बाद, कहते हैं कि गलत हो गया। लाखों लोगों को खराब करके फिर कहते हैं ये तो गलत हो गया। एक एग्जांपल दूं मैं आपको। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है? कितने लोगों को मालूम है? नहीं भी उठाएंगे तो मुझे मालूम है, सबको मालूम है हार्ट ब्लड को पंप करता है कि नहीं है। मगर ये सच नहीं है, हार्ट ब्लड को पंप करता ही नहीं है। आप बोलिए, आपने तो इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था, वो ज्ञान तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि गलत है ज्ञान। हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता, वो खींचता है। एंड दिस इज कटिंग एज मॉडर्न मेडिकल साइंस का रिसर्च बता रहा हूं मैं आपको। 100 साल से आपको क्या पट्टी पढ़ाई है? अब उसके बेस पे इलाज तो नहीं होगा ना। तो हार्ट डिजीज का इलाज, हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ टुडे। नोबडी नोज व्हाट इज हार्ट, नोबडी नोज व्हाट इज ब्लड प्रेशर, नोबडी नोज व्हाट इज डायबिटीज। आपको लगता है कि आपका डॉक्टर जानता है, आपके डॉक्टर को लगता है कि वो जानता है, मगर डॉक्टर का भी जो बाप है ना, साइंटिस्ट है, उसको मालूम है कि जी हमें तो नहीं मालूम। तो ये पढ़ाई लिखाई का नुकसान है कि आपको कुछ पढ़ा दिया, आप वही समझ रहे हैं। तो नेक्रोसिस और भी कारण से हो सकते हैं, लेकिन जो मालूम है वो बोल दिया कि यहां ब्लड फ्लो नहीं हो रहा या ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा। एक कारण ये बता, क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं, ये भी सही है। मगर क्यों नहीं हो रहा? अब आइए बात उस पर, क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे एक बात बताइए, ब्लड का हर जगह फ्लो करवाने के लिए बॉडी के अंदर एक प्रेशर होना चाहिए ना प्रॉपर, तभी वो फ्लो करेगा। अगर आप किचन का सिंक ब्लॉक हो जाता है तो खोलना है तो क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तब जाके खुलता है वो। आपके शरीर के अंदर भी एक प्रेशर होता, ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता। देखो, ब्लड प्रेशर नहीं होता, ब्लड का कोई प्रेशर नहीं है। जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए पट्टा बांधते हैं तो क्या ब्लड को जब दबाते हैं आप, कि सारे टिश्यूज को दबाते हैं, मसल्स को दबाते हैं? मसल दबते हैं ना, तो प्रेशर तो मसल का भी निकला है ना। तो वो बेसिकली प्रेशर जो उसे व्यान पक्ष कहते हैं, और ये शरीर के हर एक सेल में होता है। जैसे डीजल का इंजन बिना प्रेशर के काम नहीं करता, आपका सेल भी बिना प्रेशर के काम नहीं करता, हर एक सेल में। लेकिन अगर वो प्रेशर अंदर कम हो गया तो मेरे को वैसे पालक तो गड़बड़ी हो, इसीलिए एक मिनट म्यूट कर लीजिए अपने आप को, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। आज पालक खाऊंगी, पालक। आपको म्यूट कर, स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। तो अब अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ाना है, आप शरीर को थोड़ा इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्लड फ्लो हो जाता है ना। वो जब आपने एक्सरसाइज किया तो किया क्या, आपने सांस रोका अंदर, तब जाके शरीर को हिलाया। बिना सांस रोके आप शरीर को नहीं हिला सकते, करके देख लीजिए। आपको वेट भी उठाना है तो सांस रोक के वेट उठाना होता। चेयर से भी उठते हैं तो थोड़ी सांस रोकते ना,
बिना सांस रोके यू कांट मूव योर बॉडी। तो आपने कुंभक किया तब जाके ब्लड फ्लो बढ़ा। आप नाम किसका देते हो? एक्सरसाइज का देते हो, वॉकिंग का दे देते हो। मैं उसके पीछे जानने को कह रहा हूं। कई लोग वॉक नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या उपाय है? वो बैठ के कुंभक कर लें, वो वॉकिंग से भी ज्यादा फायदा होगा, जिम्नास्टिक से भी ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, बैठ के आप वो कर सकते हैं। ये खूबसूरती है कुंभक की। और इस वक्त में पूरी ह्यूमैनिटी को कोई बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? कुंभक बचा सकता है। और कुंभक कोई अलग से चीज नहीं है, आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है। ये ना सोचें ये बाहर से आया, कहीं से दूसरे ग्रह से नहीं आया कुंभक। दैट इज हाउ यू फंक्शन। इसी तरीके से आप काम करते हैं, कुंभक के जरिए ही काम करते हैं। तो आपने जरा वैसे भी शरीर में जोर लगा लो। अब एक एग्जांपल देता हूं, सुबह सुबह कॉन्स्टिपेशन हो गया, पॉटी नहीं हो रही, क्या करते हो? सांस रोक के जोर लगाते हो कि नहीं? कुंभक कर रहे हैं आप, तभी फ्लो हो रहा है। आप कुंभक कर रहे हैं तभी फ्लो हो रहा है। तो अगर इसको सही तरीके से कर लेंगे तो ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस खत्म। जहां ब्लड फ्लो चालू हो गया, ऑक्सीजन आ जाएगा, नेक्रोसिस खत्म। मगर मैं आपको एक और बात बता रहा था, पहले भी बता रहा था, ये केवल ब्लड फ्लो के बारे में नहीं है। आपके शरीर के सेंसेशन आपके शरीर के बाहर भी होते हैं। तो जिसे हम प्राण फैक्टर कहते हैं, जिसे हम एनर्जी बॉडी कहते हैं, कुंभक आपके एनर्जी बॉडी को एक्सपैंड करता है। तो आपके डेड सेल्स जो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपका रीजनरेशन फैक्टर बढ़ जाएगा, आपके सेल का जो, जिसे हम कहेंगे एनर्जी जो है, या फिर प्राण या अलाइवनेस कहना सबसे कंड्यूसिव होगा। अलाइवनेस, जीवंतता, जिसको हम आयुष कहते हैं। आयुष का मतलब जीवंतता, और आयुर्वेद का मतलब जीवंतता को बढ़ाने की कला। जड़ी बूटी तो 2% है आयुर्वेद में। वी हैव लॉस्ट द मेन आयुर्वेद, ओनली जड़ी बूटी रह गई है। सो मेन पार्ट आयुर्वेद का वी हैव लॉस्ट, एंड कुंभक इज द आयुर्वेद। तो ये जीवंतता बढ़ाता है, ये आयुष बढ़ाएगा आपके। आयुष की वजह से आपकी आयु बढ़ती है, और आयु का मतलब जीवंतता होती है। एज भी होता है, बट एज इज अ सेकेंडरी मीनिंग। जितनी जीवंतता होगी उतनी एज बढ़ जाएगी। इट्स अ सेकेंडरी मीनिंग। प्राइमरी मीनिंग इज अलाइवनेस। तो अलाइवनेस कम हो जाएगा तो नेक्रोसिस हो जाएगा। सो अलाइवनेस में ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो एक माइनर फैक्टर है। अलाइवनेस या लाइफ इज अ मेजर फैक्टर, जिसे हम प्राण तत्व भी कहते हैं। इट्स अ मेजर फैक्टर। कुंभक वो बढ़ाता है।